मौलाओं ने किया है। बड़ी खबर आ रही है, भारत अब हाईटेक हैप्स सिस्टम बना रहा है। 90 दिन तक आसमान में बने रहने की क्षमता होगी। पाकिस्तान की हर गतिविधि पर अब पैनी नजर रखी जाएगी। एनएएल ने सफलतापूर्वक प्रोटोटाइप परीक्षण, भारत की खुफिया क्षमता में इजाफा होगा। भारत भविष्य की युद्ध तकनीकों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब उसकी नजर आसमान से दुश्मनों की हर गतिविधि पर रहेगी। 24 घंटे निगरानी रखने वाली अत्याधुनिक प्रणाली पर अब देश काम कर रहा है। देश हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट हैप्स यानी HAPS तकनीक विकसित कर रहा है, जिससे सैन्य निगरानी और खुफिया क्षमताओं में इजाफा होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मुनीर साहब के बेडरूम में उनके बिस्तर पे जो चादर है उसका कलर क्या होगा, ये भी पता चल जाएगा। प्लेटफॉर्म पारंपरिक उपग्रह और ड्रोन के बीच की कड़ी है। सौर ऊर्जा से संचालित होगा। हैप 17 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर हर सप्ताह यानी महीनों तक उड़ान भर सकता है और सीमावर्ती समेत बड़े भूभाग की रियल टाइम निगरानी कर सकता है। आलोक जी मेरे साथ बने हुए हैं। आलोक सर, ये सैटेलाइट नेविगेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करती है, उसमें इसरो के उसमें हम इसरो की बहुत मदद लेते हैं सर। इसरो के बहुत सारे सैटेलाइट है जो हम मिलिट्री इंटेलिजेंस यूज़ करता है, लेकिन अभी हैप्स जो डेवलप इंडिया कर रहा है ये फुल्ली डेडिकेटेड होगा मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए। तो इससे मुझे लगता है कम से कम रियल टाइम नेविगेशन हो पाएगी। ये जो छुटपुट घुसपैठ होती रहती है पाकिस्तानी बॉर्डर से, मुझे लगता है उस पर भी कंट्रोल होगा। और कोई अगर न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है पाकिस्तान में या चाइना में तो हम उसको नेविगेट कर पाएंगे सर। जी अमित जी, देखिए ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी के द्वारा, ये बहुत ही उन्नत किस्म का प्लेटफॉर्म है और ये करीब 65,000 फीट या उससे भी थोड़ा सा ऊंचाई पर ये ऑपरेट करेगा। ये लगभग स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास है ये। और ये बिल्कुल आपने सही बताया कि जो हमारे सामान्य यातायात के लिए जो जहाज वगैरह जाते हैं और सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में होते हैं उसके बीच का ये क्षेत्र है। और यहाँ पर ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से और निश्चिंत तरीके से ये घूमता रहेगा। और इसकी जो तकनीकी है वो इतनी विकसित है कि ये न सिर्फ सर्वेलेंस में सटीक सर्वेलेंस देगा, वहां की एक एक जगह की पिक्चर हमें दिखती रहेगी, बल्कि हमारे जो स्पेस या एरियल जो वेपन्स हैं उसके नेविगेशन में भी, उसके डायरेक्शंस में भी ये बहुत ही सटीक मदद पहुंचाएगा। यही नहीं, दुश्मन से आने वाले जितने भी एरियल थ्रेट्स होंगे उसकी रियल टाइम जानकारी, उसकी रियल टाइम पोजीशनिंग हमारे जो इंटरसेप्टर्स होंगे उसको ये दे पाएगा। तो ये बहुत ही कारगर एक हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा जो कि करीब 90 दिनों तक ये इंडिपेंडेंट विचरण करता रहेगा ऊपर में। और इसमें ये क्षमता है कि ये सोलर एनर्जी से ही इसकी बैटरी अपने आप चार्ज होती रहेगी, इसीलिए ये काफी लंबे समय तक वहां पर रह पाएगा। और लगभग 90 दिन के बाद ही इसको फिर वापस लाने की जरूरत है। और वापस लाने का पहले हम दूसरा प्लेटफॉर्म वहां पोजीशन कर देंगे, तब एक को नीचे उतार लेंगे। तो ये निश्चित रूप से हमें एक कटिंग एज देगा पाकिस्तान के खिलाफ इस क्षेत्र में। और भविष्य में हो सकता है हम चीन की तरफ भी इस तरह के प्लेटफॉर्म को प्रक्षेपित करें। जी हाँ, बिल्कुल सर। एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो नेविगेशन सैटेलाइट्स थे हम इस्तेमाल तो उनका करते थे, कई बार तो अमेरिका ने भी हमारी मदद की है, रशिया ने भी हमारी मदद की है अपनी GPS और जियो स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन इसरो का हमारा जो सैटेलाइट है वो ज़्यादातर मौसम, खेती बाड़ी और इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, या तो अपने सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए। क्या अभी टाइम आ गया कि भारत अपना खुद का एक डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करे, जैसे चाइना, अमेरिका और रशिया के पास है? जी अमित जी, प्रयास इसके तरफ ऑलरेडी हो चुका है और ये सैटेलाइट भी डेवलप किया जा चुका है। प्रक्षेपण होने की बस देर है। आपको इसके बारे में मुझे जानकारी है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये सैटेलाइट से भी थोड़ा सा दूसरे तरह का हमें हेल्प देगा। ये जो लाइव इंटरसेप्शन में ये हमें बहुत मदद करेगा। लाइव इंटरसेप्शन में जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं और इनकमिंग जो हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स होंगे उनको इंटरसेप्ट करने में ये प्लेटफॉर्म हमें बहुत मदद देगा। अर्ली वार्निंग के लिए तो ये सटीक है ही है, क्योंकि अर्ली वार्निंग के लिए हमें एरियल प्लेटफॉर्म जहाज पर लेकर के हम उसको एयरबॉर्न करते हैं, तो वो भी हमें अर्ली वार्निंग देता है। लेकिन अर्ली वार्निंग के साथ साथ इंटरसेप्टर्स और उसको इंटरसेप्ट करना और उसमें मदद हमारे जो एरियल प्लेटफॉर्म था जैसे नेत्रा रडार है वो नहीं कर सकता था, वो सिर्फ अर्ली वार्निंग दे सकता था। ये हमें बहुत कई तरह से मदद देगा। ये सिर्फ ये वही नहीं, इंटरसेप्शन ही नहीं, ये हमें कम्युनिकेशन सिस्टम
और हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग सर, आप सुदर्शन जो एयर काउंटर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स की है। बात कर रहे हैं? आप सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम की जी बात कर रहे जी हाँ, उसमें भी ये एक कैटलिस्ट का काम करेगा उसके लिए भी। हैं? जी हाँ, जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो जैमिंग काउंटर जैमिंग होगी, हाँ। उसमें भी इसका इसका उपयोग किया जा सकेगा। तो ये एक मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म है हम्म। जो बहुत ही कारगर होगा भविष्य में हमारे लिए। हम्म। जी हाँ अमित जी। सर, कब तक आपको लगता है ये कमीशन हो जाएगा काम करने के लिए? कब तक हम इसे लॉन्च करेंगे, अंदाजा? देखिए अभी तो इसका सक्सेसफुल परीक्षण हो चुका है, हम्म। और जब सक्सेसफुल परीक्षण हो जाता है तब लॉन्च करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि चीजें लगभग सुनिश्चित हो जाती हैं, और बस हमें एक उसका जो है मूल रूप बना करके और उसको लॉन्च करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बस कुछ महीने की बात है। जी ठीक हाँ। है, आलोक सर, आप साथ रहिएगा। ताइवान से भी बड़ी खबर, उस पर भी आपका मैं व्यू चाहूँगा।